नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों आपको तो पता है आपका कल का जो पेपर है 28 नवंबर का वो लीक हो गया था, किस वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। जल्दी परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी, आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। और कल का पेपर कैसा आया तो कुछ एक उसका प्रारूप देख लेते हैं। उसके क्वेश्चन कुछ मैंने बनाए हैं आपके लिए, जो वो कल क्वेश्चन आए थे उनका सारा संपूर्ण हल है ये। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे उनको भी पता लग सके कि किस टाइप का पेपर बना है और अगली बार किस टाइप का पेपर बन सकता है। तो इनसे संबंधित तैयारियाँ करते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को देखा होगा तो कम से कम आपको साइकोलॉजी के 10 प्रश्न तो उसी वीडियो से मिल गए होंगे। तो आप चलिए देखते हैं प्रश्नों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। अश्व, असुर, अग्नि या आकाश। यह प्रश्न आपका आया था, काफ़ी सरल प्रश्न है, आपने सेंस लगा के भी किया होगा तो ये हो गया होगा। धूमकेतु जब आता है तो उसमें आग जलती है, तो आपको पता चल जाना चाहिए अग्नि का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 2 है, बौना का तत्सम क्या है। तो बौना का तत्सम क्या होता है, वामन, वापन, वपन या वान। तो यहाँ पे बिल्कुल नो डाउट आपका वामन हो जाएगा। दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी, हमें पता है जब पेपर आपका जो रद्द हुआ है तो काफ़ी आपको हर्ट हुआ होगा, लेकिन तैयारी में आप जुटे रहिए, कभी ना छोड़िए, क्योंकि पेपर अब की बार आएगा तो हो सकता है थोड़ा अलग लेवल इसका कर दें वो। प्रश्न नंबर 3 है, आपका तत्सम क्या है। आत्मा, अपमान, निज या आत्मज। तो आपका तत्सम क्या होना चाहिए। तो बहुत सरल था, पेपर काफ़ी ईजी बनाया गया था, आत्मा। प्रश्न नंबर 4 है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। कंप्यूटर शिक्षण में, खेल शिक्षण में या व्याकरण शिक्षण में या गद्य शिक्षण प्रणाली में, गद्य लेखन प्रणाली में। तो जो निगमन प्रणाली है उसका प्रयोग होता है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। प्रश्न नंबर 5 है, उसने कुछ नहीं खाया में कौन सा सर्वनाम का बोध होता है। ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो उसने कुछ नहीं खाया था यानी अनिश्चित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 6 है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, अच्छी तरीके से संज्ञाएं बताई थी, तो आपने देखना होगा आपको। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक। मैंने आपको बताया था जब कभी पहाड़, नदी या किसी घर इस तरीके का नाम लिया जाए जिसमें आपको लगे काफ़ी अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो वो हो जाता है आपका जातिवाचक। अब पहाड़ में अगर मैंने हिमालय का मैंने आपको बताया था, हिमालय अगर मैंने नाम ले लिया है तो हिमालय हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। और अगर मैंने बोला पहाड़, तो पहाड़ तो कई प्रकार के होते हैं, एवरेस्ट, हिमालय, अलग अलग होते हैं ना, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फूले कास सकल मही हाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या दृष्टांत अलंकार। तो आपको देखना होगा, जब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी अलंकार से संबंधित, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। वो ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बताया था जनु, जनऊ, जानो जब आ जाता है, जनु, जनहु या जानो इस टाइप के आ जाता है, तो ये हमेशा हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बिल्कुल आपको इसमें पढ़ना ही नहीं था। प्रश्न नंबर 8 है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, उसका क्या हो जाएगा। संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो वो पूर्वकालिक, नामबोधक, इच्छाबोधक या सहायक क्रिया। तो ये कहलाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 9 है आपका, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है। पीछा छुड़ाना, विस्तृत अनुभव होना, धुन लग जाना या अच्छी बातें कहकर बहलाना। अरे आपने सुना होगा ना, जब कहते हैं उसने तो उसको अपने सब्ज बाग दिखा डाले, यानी अच्छी बातें कहकर उसको बहका दिया। उसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, तुलसीदास या सरोज सिंह बेचैन। तो जूठन जो आत्मकथा थी वो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। अगला प्रश्न है आपका, सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां किस काव्य की पंक्तियां हैं, किस कवि के काव्य की पंक्तियां हैं। तो वह मुल्ला दाऊद, कुतुबन, अमीर खुसरो या विद्यापति। तो ये जो आपकी पंक्तियां हैं वो है अमीर खुसरो जी की। प्रश्न नंबर 12 है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक या वाचन। तो उपचारात्मक जब शिक्षण होता है तो वो हमेशा व्यक्तिगत होता है। प्रश्न नंबर 13 है, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जन्मदाता कौन से शिक्षा शास्त्री हैं। कार्लटन वर्सवर्न, डेकाली, मॉन्टेसरी या फ्रोवेल। तो मैंने आपको बताया था किंडरगार्टन जो है वो है फ्रोवेल की, ये तो बहुत ही ईजी था। और जो मॉन्टेसरी है वो है मरिया मॉन्टेसरी, जो है वो उसकी मॉन्टेसरी पद्धति के हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, प्रवर का विलोम शब्द होगा अंतिम, अवर, अप्रशस्त या प्रशस्त। तो प्रवर का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका अवर। प्रश्न नंबर 15 है, शेर को सवाशेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। शेर को जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, कहते नहीं एक को तो उसको तो शेर को सवाशेर मिल गया, तो यानी एक से बढ़कर दूसरा,
ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? लिप्सा, बुभुक्षा, जिगीषा या प्रमेय? तो खाने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होगा? बुभुक्षा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको हिंदी और साइकोलॉजी का बताया था, उससे काफ़ी प्रश्न फंसे हैं। अगर आपने जिसने भी चैनल के वीडियो देखी होगी उसको काफ़ी सहायता मिल गई होगी। प्रश्न नंबर 17 देखिए आप, महेंद्र का संधि विच्छेद है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंदर या महाधन ईद? तो इसका क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र हो जाएगा महेंद्र का संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 18 है, नाव जल में तैरती है में कारक कौन सा है? संप्रदान, संबंध, करण या अधिकरण? मैंने क्या बताया, जब किसी पे भी आपको पता चल जाए में अथवा पर पता चल जाता है कि इससे बोध होता है या तो किसी के ऊपर है कोई चीज़ या उस पर में तैर रही है, तो ये अधिकरण कारक का हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तेजाब कैसा होता है? लिक्विड होता है जिसकी हम मात्रा कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो माप जिसको सकते हैं वो क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि अनि, अग्नेय, अज्ञेय या आग? जो आग्नेय चट्टानें बनती हैं, मैंने क्या बताया था, वो अग्नि का ही तो विशेषण है, तो वो हो जाएगा आग्नेय। आपको सेंस लगा के भी प्रश्न किया होगा तो बहुत जल्दी हो जाता है आपका प्रश्न ये। प्रश्न नंबर 21, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, कंठ, दंत या कंठ तालु? तो वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत ओष्ठ। प्रश्न नंबर 22, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? मोहन राकेश, नरेश मेहता, जैनेन्द्र या धर्मवीर भारती? तो ये किसकी रचनाएं हैं? वो आपकी हो जाएंगी धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 23 है, चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पर झीन, मानव पुर सरिता विमल जल उद्यात युगमीन में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास या यमक अलंकार? मैंने काफ़ी बार आपको बताया, अभी इससे पहले वीडियो में ही बता दिया था। जन जनहु जानो, मन मनहु मानो, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार, ये इसकी ट्रिक होती है। कभी आपको अलंकार याद नहीं करना है। उपमा अलंकार कभी भी आ जाता है तो सम समान सी, इस तरीके से आपको याद रखना है, सम समान सी। ठीक है। और रूपक अलंकार में जब दो शब्दों के बीच में आपको ये योजक चिन्ह दिख जाए, रूपक अलंकार आप लगा देना। अलंकार तो आपको कभी रटने ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 24, वह खेल रहा है में कौन सी क्रिया है? कृदंत, सकर्मक, अकर्मक या संयुक्त क्रिया? मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब हम क्रिया पहचानते हैं तो क्या लगाकर बनाते हैं शब्द। वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है? अगर आपको क्या का जवाब मिल जाता है तो सकर्मक हो जाती है, और अगर आपको क्या का जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। वह खेल रहा है, अगर मैं इसमें पूछता हूँ क्या खेल रहा है तो आपको जवाब नहीं मिला है, क्या खेल रहा है? कुछ नहीं खेल रहा है, सिर्फ खेल रहा है ना, तो ये अकर्मक हो जाती है। अगर वह हो जाता शब्द वह क्रिकेट खेल रहा है, और अगर आप उसका निकालना चाहते कि ये कौन सी क्रिया है तो हमारा प्रश्न बनता वह क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हो जाती सकर्मक क्रिया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्म कारक? मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है वो उससे अलग हो गया, जब भी कोई चीज़ किसी से दूर हो जाती है या अलग हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाती है या टूट कर गिर जाती है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय जो है, हिमालय से गंगा निकल के अलग आ गई है, यानी कि यहाँ पर भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? देखिए यहाँ जो राम है वो कैसे पढ़ रहा है आपको पता लगाना है, कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे पढ़ रहा है, यानी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य। प्रश्न नंबर 28 है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग में कौन सा अलंकार है? मैंने जस्ट आपको इससे पहले भी ट्रिक बताई थी, जब भी आपको दो शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह मिल जाता है, ये डैश वाला, ये तो आपको हमेशा क्या लगा देना है? रूपक अलंकार। कोई डाउट नहीं इसमें, याद नहीं करना है अलंकार को। प्रश्न नंबर 29 है, कफन कहानी के लेखक कौन है? मैंने आपको कई बार बताया, तो गोदान, गवन, कफन ये किसकी थी? ये मुंशी प्रेमचंद की थी सारी। ठीक है,
तो आपको दोस्तों ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, मुझे पता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न पेपर भी था आपका, काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है अगर आप इसको पेपर को दे देते। लेकिन कुछ खामियां थी, वो कह सकते हैं या तो सरकार की या कुछ शिक्षा माफियाओं की, जिसकी वजह से पेपर रद्द हो गया। कोई नहीं, आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।